हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आशीष जैन। होप कि आप सभी ने मेरे पुराने एपिसोड्स देख लिए होंगे। आज इस एपिसोड में हम लर्न करने जा रहे हैं ओपन स्ट्रक्चर विजार्ड के बारे में। ओपन स्ट्रक्चर विजार्ड में बहुत सारे ज्योमेट्रीज दी हुई होती हैं, फिगर्स दिए हुए होते हैं, जो हमने एपिसोड 1 में शॉर्ट में आपने देखा था। आज हम उसको यूज करेंगे कि कैसे यूज करके हम अपने स्ट्रक्चर में उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए आप सभी लोग स्टैट टू ओपन कर लीजिए। स्टैट टू ओपन करने के बाद में न्यू प्रोजेक्ट पे जाइए। न्यू प्रोजेक्ट पे स्पेस फाइल पे जाइए। स्पेस फाइल पे यहाँ पे आप फाइल नेम दे दीजिए। फाइल नेम दे दीजिए आप कुछ भी। ठीक है, नेक्स्ट पे जाइए। नेक्स्ट पे जाने के बाद में ऐड बीम पे क्लिक करना है। आपने जब एपिसोड नंबर 1 देखा था तो एपिसोड नंबर 1 पे हमने ओपन स्ट्रक्चर विजार्ड ये वाला ऑप्शन देखा था थोड़ा सा। ठीक है, आज हम इसको यूज करने जा रहे हैं, तो हम ऐड बीम के जरिए उसको कैसे यूज कर सकते हैं वो देखेंगे। ठीक है, ऐड बीम पे जाइए, फिनिश करिए। फिनिश करने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आपको ग्रिड पैटर्न वाली एक फाइल दिखाई देगी। ग्रिड पैटर्न वाली फाइल को आप क्लोज कर दीजिए। ठीक है, अब आपको ओपन स्ट्रक्चर विजार्ड लाना है यहाँ पे डायरेक्टली। ठीक है, आप यदि यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है, जो हमने नोड बीम और प्लेट के जरिए बनाया था, ठीक है, आप ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना लीजिए और फिर आपको यदि ओपन विजार्ड करना है तो आप वहां से कोई ज्योमेट्री को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप बनाने के बाद में भी ज्योमेट्री को इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और बनाने के पहले भी ज्योमेट्री को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, आपको किस तरीके से यूज करना है बस आपको पता होना चाहिए कि कहाँ हमको अप्लाई करना है। ठीक है, आज हम दोनों तरीके से देख लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर ज्योमेट्री से डायरेक्टली ओपन कर रहे हैं। ज्योमेट्री से रन स्ट्रक्चर विजार्ड पे जाइएगा तो ये रन स्ट्रक्चर विजार्ड वही फाइल है जो आप ओपन स्ट्रक्चर विजार्ड करके देखा था। ठीक है, आप यहाँ पे रन करवा रहे हैं यहाँ पे, तो आप इस पे क्लिक करिए। रन करवाने के बाद में जो आप वहां पे देखते थे ओपन स्ट्रक्चर विजार्ड पे, वही फाइल यहाँ पे ओपन हुई है। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा होगा ट्रस मॉडल, फ्रेम मॉडल, सरफेस और प्लेट मॉडल, सॉलिड मॉडल, कंपोजिट मॉडल। ठीक है, यहाँ पे आप ऑटोकैड की फाइल का इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे मॉडल्स हैं। ठीक है, हम बनाने जा रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले फ्रेम मॉडल। ठीक है, फ्रेम मॉडल की बात करेंगे तो फ्रेम मॉडल पे आप बनाएंगे यहाँ पे बे फ्रेम। क्यों बनाएंगे बे फ्रेम मैं आपको बता दूंगा अभी थोड़ी देर में। तो आप बनाएंगे बे फ्रेम पहले, तो इस पे आप डबल क्लिक करिए। डबल क्लिक करने के बाद में ये लेंथ बोल रहा है। लेंथ बोल रहा है यहाँ पे 12 मीटर, आप रहने दीजिए ऑटोमेटिकली। यहाँ पे हाइट ले लीजिए, कितने फ्लोर की बिल्डिंग बनानी है आपको सपोज करिए कि 3 फ्लोर की बिल्डिंग बनानी है, तो अपन यहाँ पे ले लेते हैं 3-3 मीटर की हाइट ले लेते हैं, 9 मीटर। और यहाँ पे अपन कर देते हैं 3 फ्लोर बनाने, इसलिए अपन यहाँ पे 3 अलोंग द बे ले लेते हैं। ठीक है, अलोंग द हाइट अपन ने 3 बे ले लिया है। यहाँ पे अपन वेट की बात करते हैं, तो वेट की बात अपन फिलहाल 6 मीटर ले लेते हैं और यहाँ पे अपन 2 बे कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मैं ऑलरेडी बता चुका था, लेकिन इस बार अपन इंपोर्ट करते हैं फिर से की और देखते हैं कि यहाँ से स्ट्रक्चर का क्या लेना देना है। ठीक है, चलिए अप्लाई करिए। अप्लाई करने के बाद में देख सकते हैं आप यहाँ पर अप्लाई करने के बाद में इस तरीके का एक फिगर बन गया है यहाँ पे। मतलब क्या हुआ कि देखिए आपने एक तो बे फ्रेम लिया था। बे फ्रेम में आप देख सकते हैं नीचे के जो भी आप नोट्स दिख रहे हैं ये सब ओपन है, दिख रहे हैं। तो ये देखिए आप नीचे के सारे नोट्स ओपन है, दिख रहे हैं आपको ये। ठीक है, ये हमने ओपन इसलिए बनाया है अभी फिलहाल पे क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारा जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर होता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बीम बनाते समय बताया था कि जो हमारा बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग में हमारे जो बॉटम के नोट्स होते हैं वो फुटिंग के नोट्स होते हैं, और फुटिंग के नोट्स जनरली एक दूसरे से इंटरकनेक्ट नहीं होते हैं, इसलिए हमको इसको ओपन रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमने ओपन बनाया, इसलिए हमने यहाँ पे बे फ्रेम चूज किया। यदि आप यहाँ पे ग्रिड फ्रेम चूज करते तो ये क्लोज हो जाता। ठीक है, क्लियर है। तो बे फ्रेम और ग्रिड फ्रेम में इतना ही अंतर है कि ये क्लोज हो जाता है ग्रिड फ्रेम में और बे फ्रेम में ये ओपन रहता है। ठीक है, चलिए हम इसको चाहते हैं कि स्टेट फ्लो की फाइल में इंपोर्ट कर ले, तो इसके लिए हमने लास्ट टाइम भी देखा था, इस बार भी हम क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। क्लोज करने के बाद में ये बोल रहा है वुड यू लाइक टू मर्ज this prototype into StatPro, exactly you want to merge, so you can click on yes।
यस करने के बाद में ये डायरेक्शन पूछ रहा है कि आपको एक्स वाई जेड डायरेक्शन पे कितने मीटर पे इसको इंपोर्ट करना है। क्योंकि हमने अभी तक कोई भी ज्योमेट्री नहीं बनाई है इसलिए हम इसको जीरो ओरिजिन पे रख के इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ओके कर दीजिए। ठीक है, थोड़ी देर के बाद में मैं अब आपको बताऊंगा कि इसको यहाँ पे क्या लेंथ या क्या हाइट देना पड़ता है ताकि वो वहां पे इंपोर्ट हो जाए। ठीक है, तो ओके कर लीजिए। चलिए, तो देखिए एक हमारा ये स्ट्रक्चर बन गया है जो कि एक तरीके से आप देख सकते हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है ना। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में आप देख सकते हैं कि आप ये ग्राउंड फ्लोर है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर बनने वाला है जो कि आपने 3 वे का बनाया है। तो 3 वे पे तो आप पहले वे पे तो खाली छोड़ेंगे क्योंकि फुटिंग से लेके ये ग्राउंड फ्लोर तक जाएगा। ठीक है, तो ग्राउंड फ्लोर की ये प्लिंथ आपको बनती हुई दिखाई देगी यहाँ पे। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर की ये प्लिंथ बनती हुई दिखाई देगी। फिर आप ये ग्राउंड फ्लोर पे रहने जाएंगे तो ये आपका ग्राउंड फ्लोर बनेगा। ये हाइट पहला ग्राउंड फ्लोर और ये आपका फर्स्ट फ्लोर। मतलब आपने 3 बेस सिलेक्ट किया तो आप फर्स्ट फ्लोर तक पहुंचेंगे। यदि आप 5 बेस सिलेक्ट करते तो आप थर्ड फ्लोर तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, फिलहाल चलिए अपन छोटे पे काम करते हैं, फिर आपको बड़ा बनाना है तो आप बड़ा बना सकते हैं। ये इसलिए बनाया जाता है क्योंकि हम जब भी हमारे पास में मल्टी स्टोरीज होती हैं, जैसे आपने देखा होगा फ्लैट्स देखा होगा, अपार्टमेंट देखा होगा। जनरली फ्लैट्स में क्या होता है, जनरली फ्लैट्स में एक ही तरीके की लेंथ और हाइट्स होती हैं। उस लेंथ और हाइट को मल्टीपल आप चूज करके वो लोग फ्लोर बना देते हैं। ठीक है, और सेम तरीके के सेम पैटर्न पे बनाते हैं। इंटीरियर हो सकता है कोई डिजाइन चेंज कर दे, लेकिन यदि स्ट्रक्चर ढांचे की बात करें तो वो ढांचा एक तरीके से सेम ही बनाते हैं। तो हमने वो ढांचा लिया है जिसमें हमने लेंथ और विड्थ और हाइट को एक सेम वे पे बनाया हुआ है और इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बना लिया है। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर बनाने के बाद में आप इस स्ट्रक्चर को बनाने जाते थे। लास्ट के 4 एपिसोड आपने देखे थे। 4 एपिसोड में आपने क्या देखा था, आपने एक इंट्रोडक्शन देखा था, फिर आपने देखा था नोट्स कैसे बनाते हैं, फिर बीम कैसे बनाते हैं और फिर प्लेट्स कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, इस तरीके से देखा था आपने और इस तरीके की एक स्ट्रक्चर बिल्डिंग बनाते हुए देखी थी आपने। ठीक है, तो उस स्ट्रक्चर बिल्डिंग को यदि आपको पता है कि हमारा जो डायरेक्शन है, हमारा जो लेंथ है, हमारे जो विड्थ है, हमारी जो हाइट्स है फ्लोर की, ये यदि सेम टू सेम वे पे जा रही हैं तो आप क्या करिए, आप डायरेक्टली वेव फ्रेम को उठाइए और वेव फ्रेम को इंपोर्ट कर दीजिए सो दैट आपको टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, अब वेव फ्रेम को आपने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है, देख सकते हैं आप यहाँ पे वेव फ्रेम को। ठीक है, चलिए अब हम चाहते हैं, अब हमारे पास में ऑलरेडी फाइल बन चुकी है। ठीक है, अब हम चाहते हैं वापस से इस फाइल पे क्या चाहते हैं कि हम कोई दूसरा स्ट्रक्चर लें और दूसरे स्ट्रक्चर को यहाँ पे इंपोर्ट कर दें। ठीक है, तो वो दूसरे स्ट्रक्चर क्या हो सकते हैं, देखिए जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टॉप फ्लोर है। ठीक है, ये जो टॉप फ्लोर की बीम दिख रही है आपको, इस टॉप फ्लोर की बीम पे आप चाहते हैं कि इसके ऊपर आप ट्रस बनाएं। बना सकते हैं ट्रस, क्यों नहीं बना सकते हैं। यदि आप देखें बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में आप देखते हैं कि टॉप फ्लोर पे रेस्टोरेंट बना हुआ होता है और उसके ऊपर एक ट्रस फॉर्म बना हुआ होता है जिसपे आप बारिश के समय पे आप पानी नीचे ना गिरे तो वो लोग क्या करते हैं, एक टीन शेड बना लेते हैं और टीन शेड बना के ट्रस फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है। तो इस तरीके से आप चाहते हैं कि आप अपने टॉप फ्लोर पे एक ट्रस तैयार करें। ठीक है, तो चलिए इस मैं क्या कर रहा हूं, आपको ट्रस इंपोर्ट करते हुए दिखा रहा हूं। अब ऑलरेडी फाइल बन चुकी है, अब फाइल बनने के बाद में ट्रस को कैसे टॉप फ्लोर पे इंपोर्ट करें वो दिखा रहा हूं। ठीक है, चलिए इसके लिए क्या करना है, इसके लिए वापस ज्योमेट्री पे जाना है। ज्योमेट्री पे जाने के बाद में रन स्ट्रक्चर विजार्ड पे जाइए। आप रन स्ट्रक्चर विजार्ड पे जाने के बाद में आप ट्रस यूज करिए। ठीक है, आप कोई भी ट्रस यूज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप इसको समझ लीजिए। फिर आपको जिस भी डिजाइन का आपको ट्रस यूज करना है, आप वो डिजाइन का ट्रस आप यूज करके बना सकते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल अपन प्रेट ट्रस की बात करते हैं। प्रेट ट्रस में अपन डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करने के बाद में वो हो रहा है, क्या पूछ रहा है वो, कि आपको लेंथ हाइट और विड्थ देनी है और आपको नंबर ऑफ बेस डिसाइड करने हैं कि कितने बेस बनाने हैं आपको। ठीक है, अब आपको देखिए यहाँ पर एक सेकंड रुकिएगा, मैं इसको पहले थोड़ा सा साइड पे ले जा रहा हूँ। ठीक है, सो दैट कि आपको दोनों विंडो आपको साथ साथ दिखाई दें। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे ये जो ज्योमेट्री है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ज्योमेट्री दिख रही है और हमने इसके ऊपर क्या करना है, हमको प्रेट ट्रस लाना है। ठीक है, प्रेट ट्रस पे आप डबल क्लिक करिए। डबल क्लिक किया तो ये देखिए अब ये पूछ रहा है कि कितनी लेंथ, कितनी हाइट और कितनी विड्थ पे बनाना है इस प्रेट ट्रस को। ठीक है, तो देखिए हम चाह रहे हैं कि जो हमारा प्रेट ट्रस बने वो इस फ्लोर के ऊपर बने। ठीक है, इस फ्लोर के ऊपर मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मैं चाह रहा हूं कि इसके ऊपर बने। ठीक है, दिख रहा है आपको यहाँ पे।
दिख रहा है आपको, इसके ऊपर बनाना चाह रहा हूं। तो आपको यदि इसी के ऊपर बनाना है तो आपको ऑब्वियस सी बात है, जो लेंथ आपने यहाँ पे डिसाइड की थी वही लेंथ आपको यहाँ इंपोर्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने वो लेंथ दी थी, आपने शायद 12 मीटर, तो आप ये 12 मीटर देख लीजिए। ठीक है, कितने नंबर आप बे हैं तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4। तो आप ऑब्वियस सी बात है, यदि आपको सेम ज्वाइंट के ऊपर ट्रस बनाना है तो आपको 4 डालना पड़ेगा। यदि आपको नंबर ऑफ ट्रस के जो बे हैं उसको कम करना है तो आप 3 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने पे आपके क्या होगा, इस पर्टिकुलर नोड के ऊपर या पर्टिकुलर नोड के ऊपर नहीं बनेगा, वो फिर नोड दूसरा लेगा और फिर आपको दूसरे नोड पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूं कि आपको पर्टिकुलर बीम के ऊपर ही आपको ट्रस चाहिए, तो आपको यहाँ पे अलोंग द लेंथ आपको 4 सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर हाइट की बात करते हैं तो ये वो वाली हाइट नहीं है जो यहाँ पे फ्लोर की हाइट है, ये हम वो वाली हाइट दे सकते हैं यहाँ पे जो आपको ट्रस की हाइट रखनी है। ट्रस की हाइट नॉर्मली किस तरीके से रख सकते हैं, तो आप जानते हैं कि नॉर्मल इंडिया में यदि आप हाइट की बात करें तो एवरेज हाइट 6 फीट आप ले सकते हैं। 6 फीट मतलब आप लगभग 1.8 मीटर अलोंग जाएंगे आप। ठीक है, तो 1.8 बहुत कम हो जाएगा। यदि हम 2 मीटर की बात करें तो लगभग 6.6 फीट होता है। वो भी हम देख सकते हैं, कभी कभी ह्यूमन बीइंग वहां पे भी हाइट पे आ सकता है, या आपको यदि उस ट्रस पे कुछ फैन या कुछ सीलिंग्स पे कुछ लगाना है तो आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो आप लगभग 7 फीट के ऊपर जो भी लेना चाहें आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 7 फीट के हिसाब से 2.5 मीटर दे रहा हूँ। 2.5 मीटर को आप कन्वर्ट कर लीजिएगा, कितना फिट होता है उतने मीटर की हाइट आप ले लेंगे ट्रस की। ठीक है, अलोंग द विड्थ की बात करें तो अभी मैं फिलहाल पे इस बीम के ऊपर बनाना चाह रहा हूँ, इस बीम के ऊपर जिसकी कोई विड्थ नहीं है, तो मैं यहाँ पे 0 विड्थ लूंगा। 0 विड्थ लेने के बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक ही विड्थ पे आप चलना चाहेंगे, यहाँ पे तो एक ही बे लीजिएगा आप यहाँ पे और इसको अप्लाई करिएगा। ठीक है, अप्लाई करेंगे आप यहाँ पे तो देखिए इस तरीके का एक फिगर आपको दिखाई दे रहा है। मतलब आप समझ गए हैं कि ये अलोंग द लेंथ जाने के बाद में 4 बे को बना लिया है, 4 बे को सिलेक्ट करके उसके ऊपर बना देगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक सभी को? ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको इंपोर्ट करना है कहां पे, इस पूरे ज्योमेट्री को इंपोर्ट करना है इस हाइट पे। ठीक है, तो चलिए क्या कर रहा हूं, यहां से मैं इसको क्लोज कर रहा हूं। क्लोज करने के बाद में बोल रहा है वुड यू लाइक टू ट्रांसफर मर्ज, ऑब्वियस सी बात है यस। ठीक है, यस करने के बाद में देखिए ये जो हाइट्स हैं इसका यूज होगा। अब हमको सपोज करिए कि हमको ये हाइट्स नहीं पता, ये यहाँ पे जो हाइट आ रही है बीम की जो रेड कलर में शो हो रहा है, इसकी हाइट नहीं पता, तो हाँ या तो पता है तो आप यहाँ पे हाइट पुट कर सकते हैं, यानी रेफरेंस नंबर आप दे सकते हैं यहाँ पे। और यदि आपको नहीं पता तो आप यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट पे जाइए। जब भी आप रेफरेंस पॉइंट पे जाएंगे तो ये आपको बताएगा कि आपको यहाँ से स्टार्ट करना, ऑब्वियस सी बात है हमको 0 पोजीशन से स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे हम ओके कर देंगे विदाउट कोई डाउट। ठीक है, जैसे ही ओके करेंगे तो देखिए एक कर्सर है, कर्सर में ये कर्सर नोड को लेते हुए लेंथ को डिसाइड कर रहा है ना। मतलब ये है कि ये कर्सर अब वो पॉइंट को चूज करने को बोल रहा है जहां पे आपको उस ट्रस को रखना है, तो आप ये पॉइंट सिलेक्ट करेंगे। देखिए आपने ये पॉइंट जैसे ही सिलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे y इक्वल टू कितना आ गया, 9 आ गया। मतलब आपकी जो हाइट है वो 9 मीटर पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ठीक है, चलिए 9 मीटर पे जा रहे हैं। यदि आपको यहाँ पे इस पॉइंट पे करना होता तो आपको जेड डायरेक्शन पे जाके यहाँ पे जेड पुट करना होता। ठीक है, जो कि मैं अभी थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। और यदि आप एक्स डायरेक्शन पे पुट करना चाहते हैं, क्योंकि हम एक्स पे नहीं ले जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हमको यहीं से स्टार्ट करना होगा हर ट्रेस को, तो हम 0 ही रहने देंगे एक्स को। ठीक है, चलिए ओके करिए। ओके करने के बाद में क्या करें, वो डुप्लीकेट नोड्स इग्नोर। डुप्लीकेट नोड इग्नोर, ऑब्वियस सी बात है यदि हम डुप्लीकेट नोड इग्नोर नहीं करेंगे तो वो डुप्लीकेट नोड बना लेगा, तो हमको ओके करना पड़ेगा, है ना। ये ओके कर दीजिए। अब वो पूछ रहा है डुप्लीकेट बीम्स इग्नोर, ऑब्वियस सी बात है इसको भी हमको इग्नोर करना पड़ेगा, तो ओके कर लीजिए, अदरवाइज ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो अब आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं आप कि ये जो ट्रस है वो इस बीम पे ऊपर बन गया है। क्लियर है आपको सभी को? ठीक है, चलिए सिमिलरली अभी भी जो हमारा कर्सर है वो वहीं पे है, जो आपको रेफरेंस पॉइंट पूछता है कि वापस से आपको कहीं बनाना है, तो आप उसको वापस से क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे यदि, तो यहाँ पे भी ट्रस बनता हुआ दिखाई देगा, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी ट्रस बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो अभी भी नोड कर्सर जो हमारा कर्सर है वो हटा नहीं है, तो अभी आपको यहाँ पे बनाना है तो यहाँ पे भी सिलेक्ट करिए। तो देखिए दोबारा अब क्या हो रहा है, वाई पे तो 9 मीटर पे है, लेकिन इस बार जेड पे
कितने पे हैं, 3 मीटर पे आ चुके हैं, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, हमको यहाँ पे बनाना है प्रेट ट्रस, तो ओके कर लीजिए। तो अगेन वो पूछा डुप्लीकेट नोड को इग्नोर करना और डुप्लीकेट बीम को कर दीजिएगा। तो देखिए ये दूसरा भी तैयार हो चुका है आपका, है ना, ट्रस। और इसी तरीके से आप यहाँ पे तैयार करना चाहते हैं तो अब देखिए मैंने कर्सर को हटा दिया था, तो ये नहीं हो पाएगा। यदि आपको वापस से यहाँ पे लाना है तो क्या करना पड़ेगा, ज्योमेट्री पे जाके रन स्ट्रक्चर विजार्ड पे जाना पड़ेगा, वापस से प्रेट ट्रस करके यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा 12 मीटर, है ना, जो हाइट ली थी अपन ने 2.5 मीटर, ठीक है। और यहाँ पे हमने 0 बिट लिया था, ठीक है। और यहाँ पे हमने कितने दिए थे, ठीक है। अप्लाई किया आपने, अप्लाई करने के बाद में वही ज्योमेट्री बनी, वही ज्योमेट्री को आपने यहाँ पे मर्ज करना है आपको, तो मर्ज करना है। अब वापस से इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे बनाना भूल गए थे हम, तो यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए रेफरेंस पॉइंट देना पड़ेगा। रेफरेंस पॉइंट के बाद में ये ओके करना पड़ेगा। ओके करने के बाद में इस पॉइंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा जहाँ से आप ट्रस बनाना चाहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है 9 मीटर और 6 मीटर पे अलॉन्ग द जेड आप 6 मीटर और अलॉन्ग द हाइट आप 9 मीटर पे लेना चाहते थे, ठीक है। ओके कर दीजिए। तो ये देखिए करिए इसको, तो देखिए ये बन गया है, ठीक है। अब आप चाहें तो इस कर्सर को आप एस्केप करके आप हटा सकते हैं, ताकि अब आपको कोई भी ट्रस ना बनाना पड़े। तो आप एस्केप बटन दबा दीजिए, ESC बटन, तो ये हट गया, ठीक है, बीम कर्सर पे ये चला गया। अब आप देख सकते हैं कि आपके ये ट्रस तैयार हो चुके हैं, ठीक है। देख रहे हैं आप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप सभी को। यदि आपको इस तरीके से नहीं दिख रहा तो आप फ्रंट व्यू पे जाइए, तो फ्रंट व्यू पे देखिए ये ट्रस तैयार हो चुका है, दिख रहा है आपको। अब हम क्या करें, इसको यदि ट्रस को देखना चाहें और में, तो आप ज्योमेट्री कर्सर पे जाइए। ज्योमेट्री कर्सर पे जाने के बाद में आप इसको सिलेक्ट करिए, पूरी ज्योमेट्री को सिलेक्ट करना तो पूरी ज्योमेट्री को सिलेक्ट कर लीजिए, और पर्टिकुलर ज्योमेट्री को सिलेक्ट करना तो पर्टिकुलर ज्योमेट्री को सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। चलिए पर्टिकुलर सिलेक्ट करिए। यहाँ पे 3D रेंडर व्यू है, 3D रेंडर व्यू पे आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं इस तरीके का एक ट्रस दिखाई दे रहा है, आपको दिख रहा है। चलिए इसको आपको जूम इन कर लीजिए। तो जूम इन करने के बाद में आप देख सकते हैं ये ट्रस बनता हुआ दिखाई दे रहा है, दिख रहा है। आप लेफ्ट कर्सर को आप होल्ड करिए और होल्ड करके इसको आप मूव कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। चलिए तो आप देख रहे हैं इस तरीके का ट्रस बन चुका है। अब आप चाहें तो आप देख रहे हैं कि ये जेड डायरेक्शन पे अभी ट्रस नहीं बना हुआ है, तो आपको यदि जेड डायरेक्शन में बनाना है तो आपको ये नोड को सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे बनाना हो तो आपको ये नोड को सिलेक्ट करके आप अपनी ज्योमेट्री बना सकते हैं, ठीक है। अब आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मेरे को क्या करना है, आप ये देख सकते हैं कि ये ट्रस के जो ऊपर वाला पार्ट है ये ओपन है ना। और ओपन है तो क्या होगा, जब रेनी सीजन आएगा तो ऑब्वियस सी बात है बारिश होगी तो अंदर पानी आ सकता है। तो हमको क्या करना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आप इसको ऐड करना चाहते हैं, है ना, ताकि रेनी सीजन में कोई प्रॉब्लम ना जाए। तो आपने देखा होगा कभी भी किसी भी रेस्टोरेंट में जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे या तो चादर रहती है, टीन सेट की एक चादर रहती है, या तो कुछ लोग यहाँ पे लेंटर भी करवा लेते हैं, है ना। तो आप लेंटर करवाना चाहते हैं ट्रस के ऊपर तो लेंटर करवा सकते हैं। यदि आपको टीन शेड पे यूज करना है तो आप टीन शेड भी बना सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल पे हमको ज्योमेट्री पे देखना है कि इसको क्लोज कैसे करें, ताकि आप उसके ऊपर प्लेट या चादर या आप कोई भी स्लैब डाल सकें, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इसको क्लोज करते हैं। पहले तो क्लोज करने के लिए आप ये बड़ा वाला क्लोज मत जाइएगा, नहीं तो आप पूरी स्टेट प्रो की फाइल को बंद कर देंगे। आप ये छोटा वाला को क्लिक करिएगा, ये क्लिक किया आपने, ये तो देखिए यहाँ पे आप पहुंच चुके ज्योमेट्री पे। वापस से आप इसको क्लोज करिए तो आप देखिएगा आपने अपनी ज्योमेट्री वाली फिगर भी बंद कर दी है, ठीक है। ज्योमेट्री वाली फिगर को वापस लाना है तो आपको ज्योमेट्री पे क्लिक करेंगे। तो ज्योमेट्री पे क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं आप वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंचने के बाद में क्या कर रहे हैं अब हम चाहते हैं कि हमको इसको क्या करना है, क्लोज करना है ना, ताकि यहाँ पे हम स्लैब डाल सकें। तो क्लोज करने के लिए हमने देखा था एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पे ऐड बीम करिए। ये ऐड बीम का ऑप्शन मैंने आपको लास्ट क्लास में बीम चैप्टर पढ़ाते हुए बताया था। इसको आप यहाँ से इस तरीके से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ से इस तरीके से बीम को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत सारा टाइम लग सकता है, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूँ, अंडू कर देता हूँ पहले तो 1 2 3, ठीक है। वापस से अंडू कर दिया मैंने। अब लेकिन मेरा मोटो ये है कि मुझे इसको क्लोज करना है। यदि मैं इस तरीके से बीम ऐड करता रहूं तो मुझे बहुत दिक्कत जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसके लिए मैं ये पूरे ट्रस को ही हटा देता हूँ पहले, ठीक है। तो ट्रस को हटाना है तो अंडू कर दीजिए। तो एक ट्रस ये चला गया, दूसरा ट्रस ये चला गया और तीसरा ट्रस ये चला गया। वापस से बे फ्रेम में आ गया अब अपन,
ठीक है, बेब फ्रेम में आ गए हैं तो वापस से ज्योमेट्री पे जाइए, रन स्ट्रक्चर विजार्ड चलाइए। रन स्ट्रक्चर विजार्ड चलाने के बाद में प्रेट्रस लिया था तो प्रेट्रस ले लीजिए वापस से। 12 मीटर अलोंग दिया था अपन ने, 4 बे दिया था, है ना, तो 12 मीटर पे 4 दे दिया। हाइट पे हमने 2.5 मीटर पे हाइट रखा था ट्रस की। ठीक है, अब देखिए जो विड्थ पूछ रहा है, पहले हमने क्या लिया था विड्थ पे, पहले हमने 0 लिया था। इस बार हम यहाँ पे विड्थ को 0 नहीं लेंगे, यहाँ पर हम वो विड्थ लेंगे जो हमने अलोंग द जेड सिलेक्ट किया था। तो अलोंग द जेड हमने कितना सिलेक्ट किया था, 3 मीटर सिलेक्ट किया था। ठीक है, तो 3 मीटर सिलेक्ट किया था, तो यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, ये एक ही रहने दीजिएगा। अप्लाई करिएगा तो देखिए अब इस तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, लास्ट टाइम पे हमने क्या देखा था, लास्ट टाइम पे हमने देखा था 0 बिट किया था, तो 0 बिट करने पे हमारे पास में सिर्फ ये वाला पोर्शन आता था। ठीक है, ये वाला पीछे साइड वाला। ठीक है, लेकिन जैसे ही हमने 3 मीटर जेड डायरेक्शन पे दिया तो 3 मीटर पे ये 3 मीटर ये जेड डायरेक्शन पे बन गया और ये उसने प्रेट्रस इस तरीके का बना लिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये ऊपर भी बीम बनती हुई दिखाई दे रही है जो कि एक्स डायरेक्शन पे बन रही है, और पीछे की साइड पे देखेंगे तो आप जेड डायरेक्शन पे भी बीम बनती हुई ऑलरेडी दिखाई दे रही, क्योंकि हमको बीम ऐड करना था। ठीक है, बीम ऐड वहां से नहीं कर पा रहे थे, तो ये एक तरीका है कि डायरेक्टली आपको यहाँ से प्रेट्रस को क्या करिए, अलोंग द जेड डायरेक्शन पे आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इंपोर्ट करिए, क्लोज करिए, तो मर्ज करने को पूछेगा, यस करिए। 0 0 पे नहीं कर सकते क्योंकि हमको यहाँ पे ला के रखना है, तो रेफरेंस पॉइंट दीजिएगा, रेफरेंस पॉइंट पे ओके करिएगा इस फिगर को। ओके करने के बाद में आप रेफरेंस पॉइंट यहाँ दे दीजिए। यहाँ देने के बाद में देख रहे हैं आप y इक्वल टू 9 मीटर हाइट पे ले लिया है, आप ओके कर दीजिए। और डुप्लीकेट नोट्स और डुप्लीकेट बीम को इग्नोर कर दीजिए, हटाना है तो ये हटा लीजिए। तो देखिए ऑलरेडी ये 2 बन चुके हैं। अभी भी हमारा जो कर्सर है उसी पोजीशन पे जहाँ पे वो पूछ रहा है कि क्या आपको दूसरा प्रेट्रस रखना है, तो हाँ अभी आपको यहाँ पे रखना है, तो यहाँ पे टिक करिए। वापस से देखिए तो 9 मीटर और 3 मीटर जेड हाइट पे ले लिया इसने, ओके कर दीजिए। तो देखिए ठीक है, बन गया ये ट्रस और बीम भी बनती हुई ऑलरेडी दिखाई दे दी है आपको। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप यहाँ पे प्लेट्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं इस कर्सर को पहले हटा दूं, तो ये कर्सर हट गया एस्केप दबाने के बाद में। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बीम्स बनती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैं प्लेट लगा दूं। अब दो प्लेट किसी भी तरीके से हो सकती है, एल्यूमिनियम शीट हो सकती है ना, स्टील शीट हो सकती है, कंक्रीट शीट भी हो सकती है, यानी आप लेंटर बनाना चाहें तो कंक्रीट से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँ, फ्रंट व्यू पे जाता हूँ। फ्रंट व्यू पे जाइएगा, अब फ्रंट व्यू पे जाने के बाद में आप इसको सिलेक्ट करिएगा, तो ये बीम सिलेक्ट हो चुकी है। इस बीम, क्योंकि ये टॉप पे दिख रही है ना, टॉप पे ये बीम दिख रही है, इस टॉप पे बीम को यदि आप 3D आइसोमेट्रिक पे देखना चाहें या 3D पे देखना चाहें तो आप इसको क्लिक करिए। तो देखिए ये यहाँ पे हमको चादर डालनी है अपनी, या हमको लेंटर करना है, तो हमने ये सिलेक्ट कर लिया है टॉप बीम को। ठीक है, अब हम क्या करें, इस टॉप बीम को प्लेट से फिल करना है। तो प्लेट से फिल करने के लिए हमने लास्ट चैप्टर एपिसोड नंबर 4 पे प्लेट को चेक किया था। ठीक है, तो प्लेट को कैसे ऐड किया था, तो हम फाइनली यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा था, फिल फ्लोर ग्रिड विथ प्लेट्स, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप प्लेट्स को ऐड कर सकते हैं। तो देखिए 12 प्लेट्स जनरेट होती हुई दिखाई दे रही है, ओके कर दीजिए। तो देखिए हो चुकी हैं, है ना। अब आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था, आप क्या करिए, या तो आप 3D रेंडर व्यू पे आप जाइएगा तो आपको दिखेगा, लेकिन 3D रेंडर व्यू पे अभी आपकी प्लेट सिलेक्ट नहीं है, ऑलरेडी बीम सिलेक्टेड है, तो बीम ही दिखाई देगी। यदि आपको प्लेट दिखाना है तो आप कंट्रोल 3 दबाइएगा, कंट्रोल 3 दबाने के बाद आपको प्लेट भी दिखाई दे देगी। ठीक है, तो ये आपको दिखाई दे रहा है सभी ले। अब आप देख सकते हैं कि आपकी क्या है, ऊपर से क्या हो गया, अब आपका लेंटर हो चुका है। ठीक है, चलिए अब आप चाहें तो आप इसका 3D रेंडर व्यू देख सकते हैं। 3D रेंडर व्यू के लिए आप क्या करिए, आप होल ज्योमेट्री सिलेक्ट करिए पहले, ज्योमेट्री कर्सर से। ज्योमेट्री कर्सर से सिलेक्ट करने के बाद में आप इसको इतना व्यू देखना चाहें तो इतना व्यू देख लीजिए, पूरा व्यू देखना चाहें तो पूरा व्यू देख लीजिए। ठीक है, चलिए पूरा व्यू कर लेते हैं। तो आप यहाँ से लेके इस तरह तक सिलेक्ट कर सकते हैं, या दूसरा ऑप्शन मैंने आपको बताया था कि ज्योमेट्री कर्सर पे है, कंट्रोल ऑल करके भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल ऑल सेलेक्ट करके आप 3D रेंडर व्यू पे आप इसको देख सकते हैं। तो देखिए 3D रेंडर व्यू पे आपको दिखाई दे रहा है, दिख रहा है। ठीक है, चलिए अब आपने क्या किया, अब आप इसको और देखना चाहते हो तो इस तरीके से भी देख सकते हैं, बड़ा करके। ठीक है,
तो अब आपने क्या किया, आपने रन स्ट्रक्चर विजार्ड करके पहले तो आपने बेब फ्रेम लिया, बेब फ्रेम पे आपने ये 3 बे लिया था, तो आपको 3 बे पे आप दिखाई दे रहा है। फिर आपने क्या किया, रन स्ट्रक्चर विजार्ड करके आपने ट्रस लाया और ट्रस को आपने इसके ऊपर ऐड कर दिया, और ट्रस लाने के बाद में क्या किया, ऊपर से स्लैब को ऐड कर दिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आप जब हम टॉप फ्लोर पे जाते हैं और ट्रस लगाना चाहते हैं, या बहुत सारे स्टील स्ट्रक्चर्स ब्रिजेस ऐसे होते हैं जो ट्रस पे काम किए जाते हैं, है ना, तो आप इस तरीके से अपना स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अभी मैंने आपको बिल्डिंग स्ट्रक्चर पे ट्रस ऐड करते हुए बताया है। आप चाहें तो ब्रिज पे भी बना सकते हैं, आप चाहें तो किसी भी रिवर के ऊपर यदि आप कोई रेल ब्रिज बनाना चाहते हैं या फिर आपको रोड ब्रिज बनाना है, तो उसमें ट्रस स्ट्रक्चर का बहुत सारा यूज होता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से ट्रस अपने सिलेक्ट कर सकते हैं ज्योमेट्री, है ना, और आप बहुत सारे ट्रस जो भी टाइप का आपको बनाना है ना, अभी मैंने प्रेड ट्रस्ट बनाया, आप वरेन ट्रस्ट बना सकते हैं। इस तरीके से जो भी ट्रस्ट बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको क्लोज करें, इसको क्लोज करते हैं तो वापस से यहाँ पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं ज्योमेट्री पे जाके, इसको चाहे तो पूरा डिलीट करना चाहे तो आप पूरा डिलीट करने के लिए कंट्रोल ऑल करके डिलीट कर दीजिएगा। ठीक है, यदि आप सेव करना चाहें तो पहले आप सेव कर लीजिए। सेव करने के लिए ऑप्शन यहाँ पे है कि आप यहाँ पे सेव कर लीजिए, तो ये डू यू वांट टू सेव, यस कर दीजिए, तो सेव हो गया ये फाइल। ठीक है, अब आप चाहें तो इसको क्लोज करके नई फाइल बना सकते हैं। ठीक है, और यदि आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो वापस से इसको डिलीट करके जो नई ज्योमेट्री भी बना सकते हैं। तो मैं इसी फाइल पे नई ज्योमेट्री बना रहा हूँ, तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, आप चाहें तो नई फाइल बना सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल ए करके मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे कर रहा हूँ, फिर ओके मांगेगा, पहले उसने नोट्स को डिलीट किया होगा या बीम को डिलीट किया होगा, तो बीम डिलीट हो गई, अब नोट्स को डिलीट करेगा, तो ये नोट्स को डिलीट कर दिया, अब प्लेट को डिलीट करेगा। ठीक है, तो प्लेट डिलीट नहीं हुई है, तो हम क्या करें, ज्योमेट्री पे जाके कंट्रोल ऑल करके प्लेट को भी डिलीट कर दें। ठीक है, सब कुछ चला गया है ऑलरेडी यहाँ से। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम क्या करना चाह रहे हैं, ज्योमेट्री पे जाएंगे, ज्योमेट्री पे रन स्ट्रक्चर विजार्ड पे जाएंगे। रन स्ट्रक्चर विजार्ड पे जाने के बाद में आपको वरेन ट्रस लेना है, तो वरेन ट्रस आप जो भी ट्रस लेना चाहें आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ से फ्रेम मॉडल लेना चाहते तो फ्रेम मॉडल ले लीजिए। ठीक है, फ्रेम मॉडल में ग्रिड वाला लेना चाहते तो आप ग्रिड बनाना चाहते हैं तो ग्रिड बना लीजिए। ग्रिड बनाने के लिए वही चीज है, आपको यहाँ पे अपनी लेंथ हाइट और विड्थ डिसाइड करनी पड़ेगी, जो भी आपको देना है। ठीक है, तो पिछली बार दिया था। ठीक है, यहाँ पे ओके कर दीजिए, अप्लाई करिए। अप्लाई करने के बाद में ये देखिए, मैंने आपको बोला था कि जब आप ग्रिड फ्रेम बनाते हैं तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये भी बीम से ऐड हो जाता है। ठीक है, नॉर्मली बिल्डिंग स्ट्रक्चर में हमको ओपन रखना पड़ता है, तो हम बेब फ्रेम का यूज करेंगे, और यदि आपको ओपन नहीं रखना है तो आप इस तरीके का यूज करके बना सकते हैं। ठीक है, इम्पोर्ट करना चाहे तो आप वापस से इम्पोर्ट कर लीजिए। ठीक है, तो इम्पोर्ट करने के लिए वही कट करिए और इम्पोर्ट कर लीजिए, तो ये स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं इस तरीके से। फिर आप बनाना चाहें तो आप सिलेंडर बनाना चाहें तो आप सिलेंडर बना लीजिए, डबल क्लिक करिए सिलेंडर पे, लेकिन इसको हटाना पड़ेगा, तो कैंसिल कर लीजिए। और डू यू वांट टू मर्ज, आपको मर्ज करना है तो आप मर्ज कर लीजिए। ठीक है, और नहीं करना है, नई फाइल बनानी है तो आपको नई फाइल बना लीजिए। ठीक है, तो ज्योमेट्री पे रन स्ट्रक्चर विजार्ड पे जाके हम क्या कर रहे हैं, अब हम फ्रेम मॉडल पे जाके किसको बनाना चाह रहे हैं, सिलेंडर फ्रेम को बनाना चाह रहे हैं, तो ये सिलेंडर फ्रेम बनाइए। सिलेंडर फ्रेम पे वो बोल रहा है कि 20 मीटर का बनाना है, 5 मीटर का रेडियस बनाना है, एंगल 360 डिग्री करना है, 5 फ्रेम बना, 5 भी बनाना है तो 5 भी बना लीजिए, 3 बनाना है तो 3 बना लीजिए। नंबर ऑफ बेस अलोंग द पेरीफेरी, पेरीफेरी में आप कितने पार्टीशन करना चाह रहे हैं, तो वो 18 पार्टीशन कर रहा है, हम यहाँ पे 6 पार्टीशन कर लेते हैं, अप्लाई कर लीजिए। तो देखिए आप देख सकते हैं 6 पार्टीशन हो गए अलोंग द पेरीफेरी, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और आपने हाइट अलोंग द हाइट आपने 3 दिया था, तो 1 2 3 ये हो गया है, और इस तरीके का सिलेंडर बन गया है। ठीक है, ये प्योर सर्कल नहीं दिखाई देगा, ये आपको पार्टीशन में देगा। यदि आपको प्योर सर्कल करना है तो आप जितने पार्टीशन फाइन करेंगे आप उतने पार्टीशन फाइन करके उसको सर्कल में दिखा सकते हैं। और फाइन पार्टिकल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ आप जो पेरीफेरी में आपने 3 दिया है, अभी 6 दिया है, आप पेरीफेरी को आप क्या करिए, पेरीफेरी को आप बहुत फाइन कर लीजिए, जितना फाइन करेंगे उतना ज्यादा आप सर्कल पाएंगे। ठीक है, देख सकते हैं कैसे, ज्योमेट्री पे जाएंगे, रन स्ट्रक्चर विजार्ड पे जाएंगे, फ्रेम मॉडल ले लेंगे, फ्रेम मॉडल पे सिलेंडर लेंगे, और जितना ये आपका 180 है, आप 180 की जगह पे आप इसको
100 कर दीजिए, ठीक है। 100 करने के बाद में अप्लाई करिए तो देखिए आपको उतना फाइन सर्कल दिखाई देगा अब आपको, ठीक है। अभी आप देख रहे थे कि आप स्ट्रेट लाइन पे काम कर रहे थे, तो आपको स्ट्रेट लाइन पे काम करना था, तो आप स्ट्रेट लाइन पे जैसे आपका वाटर टैंक होता है, वाटर टैंक पे आप देखते हैं वहां पे जो बीम होती है वो स्ट्रेट होती है ना। तो आप बीम पे आप स्ट्रेट फॉरवर्ड करते हैं, कॉलम और बीम का आप कॉम्बिनेशन देखते हैं तो आपको एक स्ट्रेट बीम दिखाई देती है ना। लेकिन आप यदि बात करते हैं जो बॉडी की जो स्ट्रक्चर की बात करते हैं वाटर टैंक पे, लेकिन वो सर्कल होता है पूरा, है ना। तो आप क्या करेंगे उसके लिए, आप उसके लिए अपना बीम अलग तैयार करेंगे, कॉलम अलग तैयार करेंगे, और जब आप उसकी बाउंड्री वॉल पे डिसाइड करेंगे, जब आप उसको सिलेंडर बनाना चाहेंगे तो आप उसको फाइन पेरीफेरी में आप नंबर्स आप बेस क्या करेंगे बहुत ज्यादा कर लेंगे आप उसको, ठीक है। तो आपको ये सर्कल बहुत ज्यादा मतलब प्योर सर्कल आपको दिखाई देता हुआ दिखाई देगा आपको, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया अब आपको, ठीक है। तो क्लोज करें इसको भी, और कुछ आपको बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से बना सकते हैं, है ना। ये आपका सॉलिड मॉडल है, आपको 3D पे क्यूब बनाना है तो आप इसका क्यूब बना सकते हैं यहाँ पे सॉलिड पे, ठीक है। सरफेस मॉडल पे जाएंगे तो सरफेस मॉडल पे भी आपको सिलेंडर बनाना चाहे तो आप यहाँ से सिलेंडर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट मॉडल्स हैं जो आप यहाँ से, जो ज्योमेट्री फिक्स ऑलरेडी फिक्स है यहाँ पे, कुछ यहाँ पे 6 ज्योमेट्री फिक्स है ना, यहाँ पे 7 ज्योमेट्री फिक्स है। तो आपको जो भी ज्योमेट्री आपको क्रिएट करना है आप यहाँ से क्रिएट करके इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे समझ में आपको ये किस तरीके से आपको ओपन स्ट्रक्चर विजार्ड करके ज्योमेट्री को सिलेक्ट करना है। अभी मैंने आपको नॉर्मल बिल्डिंग स्ट्रक्चर पे ट्रस को कैसे इंपोर्ट करते हैं वो बताया है। आपको रिमेनिंग स्ट्रक्चर, यदि आपको ब्रिज स्ट्रक्चर पे जाना है तो प्योरली आपको ट्रस पे काम करना पड़ेगा, तो आप प्योरली ट्रस पे काम कर सकते हैं यहाँ से ओपन स्ट्रक्चर विजार्ड से यूज करते हुए, ठीक है। चलिए आज के लिए हम यहीं पे खत्म करते हैं ओपन स्ट्रक्चर विजार्ड को, अब आप समझ गए हैं, ठीक है। रिमेनिंग जो भी है आगे का हम आपको अगली क्लास में बताते हैं कि अब हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए यहीं खत्म करते हैं, थैंक यू।